रिश्ता करने से पहले माँ बाप को लड़की का या लड़के का किन चीजों का ख्याल जो है वो जरूर रखना चाहिए। लड़का नखट्टू है, कोई काम नहीं करता जी, उसकी शादी कर दो यार, वो ठीक हो जाएगा। कभी ठीक होते हैं ऐसे लड़के? मैंने तो कभी नहीं देखे। ये जुमला इंतहाई नाकिस है और इस जुमले को सील कर देना चाहिए, फाड़ देना चाहिए इस लफ्ज को भी, ये सही हो जाएगा। ये कभी भी नहीं सही होता। जो मुंडो खराब होते हैं ना, सुना जमदी बढ़िया तिखियां होंदियां ने। हमने तो ये सोचकर शादी की थी कि वो बच्ची आएगी, इसको ठीक कर देगी, लेकिन हमारे बेटे ने तो बच्ची का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे लड़कों को जिनको उनके माँ बाप ठीक नहीं कर सके, वो एक लड़की कैसे ठीक करेगी? इस लालच में ना कभी आए। नहीं बट साहब, मुझे नहीं लगता कि लड़की वाले इस लालच में आ जाते हैं। पर लड़की वाले मेरा ख्याल यही सोचते होंगे ना कि चलो यार हमारी बेटी जो है वो सही रहेगी, खुश रहेगी, सेपरेशन होनी चाहिए। वो लड़का ठीक नहीं होगा। लड़का ने कभी भी ठीक नहीं हो ही नहीं सकता। लड़के की खराबी में उसकी दौलत का कसूर है, या माँ बाप ने उसकी तरबियत नहीं की उस तरीके से, या वो माँ बाप के कंट्रोल में नहीं था, या माँ बाप ने उस लड़के को टाइम नहीं दिया। उस बच्ची ने बरसब रोना शुरू कर दिया और फिर उसने A to Z पूरी कहानी सुनाई अपनी माँ को। जब वो लड़की ने लड़के को समझाना शुरू किया तो शुरू शुरू में जो लड़का है ना, वो लड़की के माँ बाप को गालियां निकालना शुरू हो गया। अमूमन हमारे मुआशरे में होता है ना कि बच्चियां बताती नहीं है माँ बाप को कि ससुराल में उनके साथ क्या हो रहा है। डायरेक्ट सामना बेटी से होता है, और बेटी की जो आंख है ना वो सारी सूजी हुई थी, जैसे वो नील नहीं बना होता, वो हुआ था। इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा एक डैमेज है। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान अली, आज आपके साथ एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ मेरे साथ मौजूद है साजिद नसीम भट्ट साहब। दोस्तों, जब से हमने ये सिलसिला शुरू किया है डिस्कशन वाली वीडियोस का, और जिसमें हम बहुत से ऐसे मसाइल को डिस्कस करते हैं जो बहुत से लोगों को दरपेश रहते हैं, तो आप हमारी इस कन्वर्सेशन को बहुत लाइक कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो आज टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, वो टॉपिक क्या कहूँ मैं उसको, वो हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा ऐसा अलमिया है। मुझे उसकी परसेंटेज तो नहीं पता कि उसकी परसेंटेज क्या है, लेकिन जब मैंने वो किस्सा, वो वाकया सुना, तो मैं आपको बता नहीं सकता अपनी कैफियत। मतलब मेरी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं आए, बाकी आप अगर बिलीव करें तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा जो जिस्म है वो आपदीदा हो गया। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं, उनकी भी राय लेते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर जब हमने अपनी बेटी की या बेटे की शादी करनी होती है, तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि बच्ची का और बच्चे का जो आने वाला मुस्तकबिल है वो सिक्योर रह सके, उसमें मसाइल ना हो। बट सब मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। जी, मैं एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ जो आज ही एक ऑफिस में मेरे कोलीग सुना रहा था, तो यकीन मानिए मैं बहुत परेशान हो गया ये वाकया सुन के, कि देखिए कि इतनी जिद्दत आने के बाद भी जब हम ऐसी सोच रखते हैं, तो मतलब हमें तो शर्म आती है कि ऐसे वाकयात होना, इतनी तालीम के बाद, इतने शऊर के बाद भी। बट साहब, आपने ऐसी बात सुनी है अपनी सोसाइटी के अंदर ऐसी, अगर एक बहुत अमीर घर का लड़का है, वो कोई काम नहीं करता, वो नखट्टू है, मतलब अपने जो माँ बाप हैं उनके पैसे पे अय्याशी करता है, गाड़ियों में घूमता है, और वो उसने अपने पास से कुछ नहीं बनाया, अपने माँ बाप की कमाई पे वो अय्याशी कर रहा है, जिंदगी गुजार रहा है, मतलब उसको नखट्टू ही बोलेंगे ना। बेशक वो नखट्टू ही है, ना काम करने वाला ना कमाने वाले को नखट्टू कहते हैं। और हमारी सोसाइटी में ये होता है कि जब ऐसे बच्चे, जो बहुत अमीर माँ बाप के बच्चे होते हैं, वो कोई काम नहीं कर पा रहे होते, कुछ जिम्मेदारी नहीं ले रहे होते, तो करीबी कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं कि वो कह देते हैं उस बच्चे के, उस लड़के के माँ बाप को, कि यदि शादी कर दो ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि यदि शादी कर दो हाँ, ठीक हो जाएगा, ऐसी दुनिया बुरियां आता नहीं, यदि आधा ब्याह करो ठीक हो जाएगा। मैंने नहीं देखा कि ऐसे लड़के कभी ठीक हुए हो। ऐसे लड़कों को जिनको उनके माँ बाप ठीक नहीं कर सके, वो एक लड़की कैसे ठीक करेगी कि जो मतलब उनको जानती भी नहीं, वो अपने ड्रीम्स, अपने ख्वाब लेके उस घर में आई है, वो कैसे ठीक कर सकती है उसको? मेरा दोस्त है, वो वाकया सुना रहा था कि उनके जानने वालों में गरीब माँ बाप की बेटी है, नॉर्मल जैसे जैसे नॉर्मल होता है, नॉर्मल घर की वो लड़की, और उसकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी, शायद मैथ कम्युनिकेशन बता रहा था कि उसने बच्ची ने किया हुआ था, अच्छा। बहुत अच्छी एजुकेशन थी। और मुझे उसने तस्वीर दिखाई इसकी, बरसा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लड़की थी। तो मुझे वो उससे जिक्र कर रहा था कि इमरान भाई देखो यार, इसकी खबर शबर चल सकती है ऐसे। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा यार ये देखें यार, इसके साथ ये मसला हुआ है। अच्छा भट्ट साहब, वो जिस लड़के के साथ उस लड़की की शादी हुई ना, वो लड़का जो मतलब लाहौर का ही है, बड़े एक पोश इलाके का, मैं इलाके का नाम नहीं लेता, माँ बाप उसके वो बिल्कुल करोड़पति, और वो रात को गाड़ियों पे घूम रहा है। उसकी जो अपनी सोशलाइजेशन है, उसकी जो हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स ही कह सकते हैं, रातों को जागना और अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना, कोई बिजनेस नहीं है। तो किसी ने उसके लड़के के माँ बाप को मशवरा दे दिया कि जी ये ब्याह कर दो ठीक हो जाएगा। वह ऐसा। अच्छा,
वो बदकिस्मती निकली उस लड़की की। लड़की की। वो कहीं से उनका आपस में कोई ऐसी बातचीत हुई, कोई ऐसे ताल्लुक बना, उस लड़की की उस लड़के के साथ शादी हो गई। हाँ, अब बट साहब असल कहानी आगे शुरू होती है कि जैसे उसकी इससे शादी होती है, पहले 10-15 दिन, 20 दिन बहुत ठीक गुज़रे, मतलब हैप्पी थे, कोई ऐसा मसाइल नहीं हुए थे। 1 महीने के बाद ना बट साहब मसाइल होना शुरू हो गए। आप मेरी बात फ़ॉलो कर रहे हैं? क्योंकि वो लड़का ज़िम्मेदार नहीं था, उसने अपनी मेहनत से कुछ कमाया नहीं था, अपने माँ-बाप की कमाई पे वो याशी कर रहा था। बेशक। तो वो इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी कैसे ले सकता था? नहीं ले सकता था ना। अच्छा, वो उसकी हैबिट्स वही थी, रातों को जागना, दोस्तों के साथ घूमना और सुबह आके सारा दिन सोए रहना। अब वो एक बच्ची जो एक डिसिप्लिन्ड घर से गई थी, पढ़ी-लिखी बच्ची, बट साहब उसके लिए तो ये सारी नई चीज़ें थी ना। बेशक। वो तो अपने ज़हन में, अपने दिमाग में कुछ ख्वाब लेकर गई थी, वो वहाँ पे जाके सारा कुछ उलट। हुँ। अच्छा, बट साहब इंतहा ये हुई कि जब वो लड़की ने लड़के को समझाना शुरू किया, तो शुरू-शुरू में जो लड़का है ना, वो लड़की के माँ-बाप को गालियाँ निकालना शुरू हो गया। अच्छा। अब ज़ाहिर बात है किसी भी बच्ची के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ होती है कि उसके माँ-बाप को गालियाँ निकाली जाएँ। अच्छा, वो लड़की बेचारी बर्दाश्त करती रही, 3-4 दफ़ा उसने उसको रोका भी कि मेरे माँ-बाप को गालियाँ ना निकालो, ये ना करो, वो ना करो। अच्छा, एक दिन गुस्से में आके ना उस लड़के ने ना लड़की पे तशद्दुद भी करना शुरू कर दिया। वो बेचारी क्या करती? अमूमन हमारे मुआशरे में होता है ना कि बच्चियाँ बताती नहीं है माँ-बाप को कि ससुराल में उनके साथ क्या हो रहा है। ऐसे ही हमारे माँ-बाप परेशान हो गए। हाँ। एनीवे ये सिलसिला चलता रहा 6 महीने, साल तक, आई थिंक 6 महीने, साल तक ये सिलसिला चला। अच्छा, बट साहब इसमें जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है ना, वो ये है कि लड़की के माँ-बाप जब भी लड़की को फ़ोन करते थे ना अच्छा। कि जी हम ना तुम्हारे घर आ रहे हैं, मिलने। मिलने आ रहे हैं तुम्हें। तो ज़ाहिर बात है लड़की को उसने टॉर्चर किया हुआ था, उसके ज़ख्म थे, उसके निशान थे। तो लड़की हर दफ़ा अपने माँ-बाप को कहती थी कि जी आप ना आज ना ये हमारे घर ना गेस्ट आ रहे हैं। वो ऐसे कुछ बहाने लगाती थी जैसे हमारी बच्चियाँ होती हैं एक कि वो माँ-बाप को परेशानी ना हो, हाँ। तकलीफ ना हो। अच्छा, वो टाइम गुज़रता रहा, तो एक दिन उसकी लड़की की माँ को, क्योंकि माएँ जो होती हैं उनको तो बट साहब मतलब आवाज़ से पता चल जाता है ना कि बच्ची के साथ कोई मसला चल रहा है। तो एक दिन उस लड़की की माँ ने ना अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं आज हमने जाना है, मुझे लग रहा है कि बेटी के घर कोई मसला है, वो हमें बता नहीं रही। बट साहब वो चले जाते हैं। डायरेक्ट सामना बेटी से होता है और बेटी की जो आँख है ना, वो सारी सूजी हुई थी, जैसे वो नील नहीं बना होता, वो हुआ था। अच्छा, उसने तशद्दुद किया हुआ था, उसकी आँख पे नील बना हुआ था सारा ना। तो माँ ने पूछा कि बेटा ये क्या हुआ? उसने कहा, वो मैं ना वो गिर गई थी सीढ़ियों से। ओए! अब माँ है, उसको तो सारी चीज़ें समझ आ गई। उसने कहा मुझे सच बताओ हुआ क्या तुम्हारे साथ? अच्छा, इतनी देर में ना वो भी वो जो लड़का है ना उसके माँ-बाप भी आ गए। वो भी बड़े शर्मिंदा-शर्मिंदा फिर रहे थे। ज़ाहिर बात है उनको तो सारी हकीकत का पता था कि हमारा बेटा नखट्टू है। हम इस इनकी बच्ची को ब्याह कर ले आए हैं। अब वो हमारा भी जो बेटा है, उस बच्ची पे ज़ुल्म कर रहा है। बेटा हमारे कंट्रोल में भी है में नहीं है, हमारी बात भी नहीं मान रहा। हमने तो ये सोचकर शादी की थी कि वो बच्ची आएगी इसको ठीक कर देगी। लेकिन हमारे बेटे ने तो बच्ची का बेड़ा गर्क कर दिया, उसका तशद्दुद करना शुरू कर दिया। लेकिन वो भी स्पीचलेस थे, वो बोल नहीं रहे थे, शर्मिंदा थे। वो लड़की की माँ बोलना शुरू हो गई। वो जब उसकी माँ ने बोलना शुरू किया ना ऊँची-ऊँची, अच्छा। तो जो लड़की है ना, वो अपना कंट्रोल बिल्कुल आउट कर गई। वो ना जितना सब्र कर रही थी, उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, टूट गया। उस बच्ची ने बरसक रोना शुरू कर दिया हाय, हाय! और फिर उसने ए टू ज़ी पूरी कहानी सुनाई अपनी माँ को। फिर उसने अपनी माँ से कहा कि अम्मी आपको ये शादी करने से पहले कम से कम पूरे तरीके से जाँच लेना चाहिए था। इन लोगों को देख लेना चाहिए था। इनके रिश्तेदारों से पूछना चाहिए था। अगर लड़का कुछ नहीं करता था, कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा था, तो आपको यहाँ पे मेरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। लड़की की माँ ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसको वहाँ से लेके अपने घर आ गए। हाँ। बट सर मैं अभी खैर उनका पता नहीं आगे क्या सिलसिला चल रहा है, मेरी उनसे बात हो रही थी दोस्त से। तो वो कह रहे थे शायद वो तलाक की तरफ जा रहे हैं। अब दोस्तों जो लोग और भी ऐसी कहानियों के साथ ऐसे टॉपिक जो हमारे सोसाइटी में होते हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो वो भी कमेंट में लाज़मी बताइए कि इसका हल क्या है? अब ये हो तो गया, क्या उसको उनको तलाक ही देनी चाहिए लड़की वालों को? क्या करना चाहिए? अच्छा बट साहब आप बताइए कि आप बड़े समझदार हैं, आपका बहुत तजुर्बा है ज़िंदगी में, आपने भी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से वाक़यात देखे हैं। आपकी क्या राय है कि मतलब ये क्या है यार? कि लड़का नखट्टू है, कोई काम नहीं करता जी, उसकी शादी कर दो यार, वो ठीक हो जाएगा। कभी ठीक होते हैं ऐसे लड़के? मैंने तो कभी नहीं देखे। यार कुछ शर्म करो, कोई शर्म होती। बट साहब आपकी क्या राय है? मेरा ये है कि ये वाक़या ना एक नहीं है, हुँ, कई हज़ारों इस तरह के वाक़ये जो मेरी आँखों के आगे से गुज़रे हैं। और ऐसा ही हुआ है कि जब वो शादी के लिए लड़के को देखने गए हैं तो बहुत अमीर थे, बहुत कारोबार थे उनके हैं। हुँ, तो लोगों
जब ये देखते हैं ना, फिर अमारत है ना, अमारत से ना आँखों पे पर्दे पड़ जाते हैं। वो पर्दे इस तरह पड़ दे रहे हैं कि वो देखते हैं कि चलो ये अमीर आदमी है, वो भी ये सोचते हैं कि कल कल को इसकी शादी हो जाएगी तो ये बच्चा ना हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जो आदतें पड़ी होती है ना, जो इत्थे भी भैड़े तो अगे भी भैड़े। हम्म। वो बच्ची जो थी वो कोई उसको शैतानी तो नहीं थी। उसके तो माँ-बाप ने भी समझाया कि वो नहीं समझाया, उसने कोशिश की होगी काफ़ी। हम्म। वो जो उसको मार पड़ी है ना, मेरी आँखों में मेरा ये वाक़या है, वो उसने समझाया उसको हम्म। कि भई ना करो या रातों को पार्टी ना करो, घर में ध्यान करो, कुछ पैसे कमाओ। तो इस बात पे उसको गुस्सा आ गया कि तू कौन होनी है मैंने समझाना सी, मेरे तो माँ-बाप नहीं समझाने, मैं हमारी तो जायदादें हैं, मैं अय्याशी करूँ, मैं जो मर्ज़ी करूँ, मुझे तुम समझाने वाली कौन हो? तो इसी तरह बात बढ़ती लड़ाई झगड़े में होती है। ये एक मर्त ऐसा नहीं हुआ, कई मर्तबा उसने उसको समझाया होगा, कई मर्तबा उसने अब ज़ुल्म भी सहा होगा हम्म। और आखिर में आकर उसने ये है कि अपने माँ-बाप को सारी बातें बता दी। तो ये बात है। लिहाज़ा हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जब आप कोई रिश्ता करें बेटी का, ये बड़े नाज़ुक मामले होते हैं और आप पूछ-प्रीत करें, अपने रिश्तेदारों को लेके जाएँ, बड़ों को लेके जाएँ, बच्चों से मुलाकात करें, उससे बात करें। उससे पूछें, "बेटा तुम क्या करते हो?" हाँ, वही वही उससे पूछे, "बेटा तुम क्या करते हो?" कहता, "मैं कुछ नहीं करता, मेरे तो हमारी तो जायदादें हैं, हमारे फलाना है, ढींगड़ा है।" तो इस लालच में ना कभी आएँ। नहीं, बट साहब मुझे नहीं लगता कि लड़की वाले इस लालच में आ जाते हैं। आ जाते हैं भाई, मैंने खुद अपना हद बीती है, मेरे कई लोगों का यार दोस्तों में ऐसा हुआ है। मतलब ये हर जगह तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हर जगह ये वाली चीज़ अप्लाई होती होगी कि लड़की वाले लालच में आ जाते होंगे। बट लड़की वाले मेरा ख्याल यही सोचते होंगे ना कि चलो यार हमारी बेटी जो है वो सही रहेगी, खुश रहेगी, अच्छा घर है, ठीक है, खुशहाली होगी। अच्छा जो लालच है ना मेरा नहीं ख्याल कि वो लालच का एलिमेंट है, बस यही होगा कि होता है कि हमारी बेटी जो है वो खुश रहेगी, मेरा ये ख्याल है। बट साहब ये जो जुमला है ना जी। कि पुत्र कुछ करदा नहीं, एदा ब्याह कर दो तो फिर ठीक हो जाएगा। हाँ। बट साहब इस जुमले के बारे में क्या कहेंगे? ये जुमला इंतहाई नाक़िस है और इस जुमले को सील कर देना चाहिए, फाड़ देना चाहिए इस लफ़्ज़ को भी, ये सही हो जाएगा। और ये कभी भी नहीं सही होता, जो मुंडो ख़राब होते हैं ना, सुना जमदियां ही बड़ियां तिखियां होंदियां ने। तो ये जब ये इसके शुरू हो गया ना, तो दुनिया में जहां मर्जी ले जाएं, इसकी आदतें चेंज नहीं होंगी, इसकी आदतें वो ही रहेंगी। तो लिहाजा अपनी बेटी को रिश्ता देने से पहले खुदा के लिए ये सोच लिया करें, ये ना देखेंगे दौलतमंद है या अमीर है, कबीर है, गाड़ियों वाला है, ये देखिए बच्चे कैसे हैं। इस केस में क्या कहते हैं जो मैंने आपको एक कहानी जो वाकया सुनाया है? ये है कि मेरे को अंदाजे के मुताबिक ये तो बिल्कुल फिनिश वाली बात है। मतलब आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल, सेपरेशन हो जानी चाहिए। बिल्कुल सेपरेशन होनी चाहिए। वो लड़का ठीक नहीं होगा। लड़का ने कभी भी ठीक नहीं हो ही नहीं सकता। कैसे ठीक होगा? बट फिर इसमें कसूर किसका है? लड़के की खराबी में उसकी दौलत का कसूर है या माँ-बाप ने उसकी तरबियत नहीं की उस तरीके से या वो माँ-बाप के कंट्रोल में नहीं था या माँ-बाप ने उस लड़के को टाइम नहीं दिया उसकी तरबियत के लिए। कसूर माँ-बाप का है। ये इसमें तो ज़ाहिर है कि माँ-बाप ने उसको तवज्जो नहीं दी। बाज़ औक़ात तो ज़ाहिर बाप भी चला गया काम पे, माँ भी चले गए, बच्चे पीछे जो मर्ज़ी करते रहे हैं, बच्चों को ध्यान नहीं दिया गया। अगर बच्चा अगर कोई चोरी करे या कोई गलत काम करे, उसको पता है चपेड़ मारो एक पहले, फिर सारी उम्र उसको याद रहेगा कि मैंने ये काम नहीं करना। तो जब आप कोई गालियाँ निकालता है, मेरा बच्चा, मेरा फटा, चलो कोई गल नहीं। मैंने खुद देखा है कई मरतबा। वहाँ पर मैं कहा जी ताया जी ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। देखिए ना, यही तो अलमी है। बस यही है कि को जी अमीरां दे पुत्र आपे सही हो जाएँगे। जायदाद का उनको ना घुमंड होता है। उनको ये नहीं पता कि मेरा बच्चा जो है ना, वो बिगड़ रहा है। उनकी आँखों में दौलत की चर्बी चढ़ी होती है। ये दौलत की चर्बी जो होती चढ़ी होती है ना, ये दौलत की चर्बी जब घुलती है ना, जब ये पिघलती है ना, फिर उनकी आँखें खुलती हैं, अपने कब फिर रोते हैं। तो टाइम गुज़र गया। फिर टाइम गुज़र गया होता है, फिर वो टाइम वापस नहीं आता। लिहाज़ा जब भी अपना करें रिश्ता, आप बोलें बता दें इनको कि कैसा होना चाहिए। मेरे तो वो यकीन करो कि नहीं डेफ़िनेटली मैं भी वो जैसे ही मैंने सुना है ना मैं भी बड़ा अपसेट हूँ। तो एक्चुअली बात करने का मकसद ये एक तो जो मैंने एक सुना, मेरा भी एक कैथार्सिस हो गया, मैंने एक बात सुनी। और दोस्तों ये वाली जो बात है ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुझे बताइए कि ऐसे सीन के अंदर देखिए आप भी सुनते होंगे, लड़का करता कुछ नहीं था ब्याह कर दो ठीक हो जाएगा, आप भी सुनते होंगे और मुँह में वो लड़का कभी ठीक नहीं होता, मैंने नहीं देखा। अब इस स्पेसिफिक केस के अंदर जो मेरे दोस्त के एक रिलेटिव्स के साथ हुआ है, आप क्या कमेंट कर मतलब राय देते हैं कि लड़की वालों को क्या करना चाहिए इस वक़्त? क्योंकि मुझे ये भी बता रहा था कि शायद वो सेटल भी करना चाह रहे हैं, कुछ मामला भी कि यार लड़के को समझाते हैं, उसको समझाया है, लड़की को वापस भेज दें, कुछ ऐसी बातें भी वो शायद कर रहा था।
तो दोस्तों आप बताइए क्या करना चाहिए, लड़की को वापस भेजना चाहिए या सेपरेशन होनी चाहिए इस केस के अंदर? और रिश्ता करने से पहले माँ बाप को लड़की का या लड़के का किन चीज़ों का ख्याल जो है वो ज़रूर रखना चाहिए? दोस्तों ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हम सब के साथ ये चीज़ें हैं ना जुड़ी हुई हैं, हम भी इन्हीं का हिस्सा है। वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि एक ऐसी बात शेयर की जाए जिसमें बहुत सी लोगों की राय आए, शायद किसी एक अच्छी राय से किसी फैमिली का फायदा हो जाए, किसी के लिए अच्छा हो जाए, तो ये भी सदका जारी होता है ना बट साहब। दोस्तों बस ये था आज का टॉपिक, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं इसमें ये क्या कहूँगा, टॉपिक अच्छा लगा हो, ये तो अच्छा टॉपिक है ही नहीं, ये तो कलमिया है। अलमिया ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो वायरस है हमारी सोसाइटी का, इसमें मैं क्या कहूँ कि टॉपिक अच्छा लगा हो तो ये कीजिएगा। दोस्तों मैं ये कहूँगा कि इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा एक डैमेज है। हर दूसरे घर के साथ ऐसे वाक़यात होते हैं। दोस्तों आपसे मेरी गुज़ारिश ये है, आपसे इजाज़त लेने से पहले, कि अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में भरपूर तरीके से लिखिए, ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए, जो भी इन कमेंट्स को पढ़े। अमूमन हम कंजूसी कर जाते हैं अपनी राय देने में, तो दोस्तों आपने अपनी राय ज़रूर देनी है, जो सभी बहनों-बेटियों में लें दोस्तों, ताकि किसी का भला हो जाए, शायद आपकी राय से किसी का घर सुधर जाए, घर सुधर जाए। और शायद आपकी राय से वो भी मिल जाएँ और उनको कोई अपना इससे नसीहत करें भाई ये नहीं ये काम करना चाहिए। तो इस तरह है कि ये आगे भी आप शेयर करें हमारी फ़िल्म इसको। दोस्तों मेरी वही शेयर करने में है कि मतलब ये स्पेशली फैमिलीज़ के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि उनको भी कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ सीख मिले, उनका भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए आम, और आसानियाँ तक़सीम करने का आम। शर बख्शे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह आपका भला करे, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।